बेवकूफ आदमी भी अगर अच्छे लोगों की संगति में आ जाए तो वो बुद्धिमान बन जाता है। इसीलिए भगवान ने सत्संग का पाठ सिखाया। सत्संग का मतलब ऐसे लोगों की संगत पकड़ो जहां पर कुछ बड़ा करने की सोच, बड़ा करने की बातें, जहां लक्ष्य, गोल, मेहनत, हार्डवर्क, संघर्ष, ये सब बातें होती है। ऐसी संगति में रहो। सर, बेवकूफ भी बुद्धिमान बन जाता है और बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी बेवकूफ बनते देर नहीं लगती अगर वो नशेड़ी, भंगेड़ी, आलसियों की संगत में पहुंच जाए। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। छोटे सपने हैं, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य हैं। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी, ड्रीम बड़ा होगा तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो आदमी सीढ़ियों से चढ़ करके 20वें फ्लोर तक गया है ना, उसको चढ़ने का रास्ता पता चल गया है। वो अगर गिर भी गया ना, उसको पता है कि सीढ़ियों से कैसे चढ़ के वापस दोबारा जाना है। लेकिन कुछ लोग लिफ्ट से पहुंचते हैं ऊपर। लिफ्ट से पहुंचने का मतलब कोई शॉर्टकट मिल गया, किसी की वजह से पहुंच गए, किस्मत ने कोई तुक्का दे दिया हाथ में। वो आदमी जब नीचे गिरता है ना और जब वापस लिफ्ट के पास जाता है, पता चला लाइट ही नहीं है, लिफ्ट खराब है। अब वो आदमी जिंदगी में नीचे ही रह जाता है, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ने का हुनर तो उसने सीखा ही नहीं। एक चीज दिखाता हूं आपको, एक उधर दिखाना जरा। ये देखो ट्रैफिक और वो देखो उधर कंस्ट्रक्शन। अब आ जाओ। ये ट्रैफिक की वजह से ना चलना स्लो हो गया है। अच्छा, ये क्यों लग रहा है ट्रैफिक? बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुल बन रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, उसी तरीके से लाइफ में भी ना जब हम कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, हम कुछ बन रहे होते हैं, तो पूरा शेड्यूल तितर बितर हो जाता है, पूरी लाइफ इधर उधर हो जाती है। लेकिन एक बार जब बन जाते हैं ना, सब कुछ इस रोड की तरह स्मूथ हो जाएगा। देखो, जरूरी नहीं कि आपकी खैरियत पूछने वाला हर आदमी आपकी खैरियत चाहता हो। चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। ये बात कल भी सच था और आज भी सच है। थप्पड़ मारा तो घोट के रह जाओ, बेइज्जत किया तो घोट के रह जाओ। तो बदला लेने का एक सिद्धांत मेरे को समझ में आता है। जिस आदमी से बदला लेने का है ना, उससे साला 100 गुना ज्यादा कामयाब हो जाए। कुछ परिंदों को सिर्फ 2-4 दाने चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा आसमान चाहिए। मैं कहता हूँ, अरे खुद पर वक्त तो लगाओ, दुनिया लाइन लगाएगी आपका वक्त मांगने के लिए। कल को जब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे ना और तुम्हारे दुश्मन तुमको हराने की हर कोशिश करेंगे और तुम हार नहीं रहे होगे, तब वो एक हथकंडा अपनाएंगे जिससे तुम निश्चित हार जाओगे। वो होगा धोखे का हथकंडा। तुम्हारे किसी अपने को अपने साथ मिलाकर तुम्हें धोखे के जरिए तुमको हरा देंगे। रावण जब मर रहा था ना, तो लक्ष्मण को उसने सबसे बड़ी सीख दी थी कि उसने अगर अपना सीक्रेट ना बताया होता तो ये हश्र ना होता उसका। तो कभी भी अपना सीक्रेट, अपना रहस्य किसी को मत बताओ। पता नहीं कब कौन अपना पराया बन जाए और तुम्हारे भेद दुश्मन को देकर तुम्हें बर्बाद कर दे। दुनिया में ना सिर्फ कमजोरों को दबाया जाता है सर। आम आदमी खरीदने से पहले दबाता है, तरबूजा खरीदने से पहले थप्पड़ मारता है, मार मार के चेक करता है। लौकी खरीदने से पहले नाखून मारता है। बेल खरीदने से पहले न वो नाखून मारता है, न दबाता है, न औकात नहीं है ना, मजबूत है ना वो ना दबेगा, ना नाखून मार पाओगे, ना उसको थप्पड़ मार पाओगे। सख्त है वो। कमजोर रहोगे तो दुनिया दबाएगी। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में। दुनिया वालों को लगे ये मर गया है, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। देखो, उन माँ बाप से एक बात कहता हूँ जो कहते हैं ना, अपने बच्चों के लिए हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। सर, अगर बच्चों को कुछ देना है ना, तो अच्छे संस्कार दीजिए, उनको मेहनत करने की आदत डलवाइए। क्योंकि अगर बच्चा लायक है ना, तो आपकी बनाई हुई संपत्ति में से उसको कौड़ी भर भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चा नालायक है तो कितना भी बड़ा साम्राज्य बना करके छोड़ दो ना, उसको कौड़ी के भाव वो बेच देगा। तो बच्चों में अगर कुछ देना है तो संस्कार दीजिए, कर्म का सिद्धांत उसको बताइए, मेहनत करने का जज्बा डेवलप कीजिए, और कुछ नहीं, बाकी सब बना लेगा वो। आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज संगति। कुछ ऐसे लोगों के संगत से, ऐसे लोगों के साथ से हमेशा अपने आप को बचाइए जहां पर कुछ आगे बढ़ने की बातें नहीं होती है। आजकल जैसे यूथ में जो बातें होती हैं, गर्लफ्रेंड की बातें, लड़कीबाजी की बातें, आईफोन की बातें, वो सारी बातें होती हैं जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है।
ऑलवेज आपको आइडेंटिफाई करते रहना है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हो वो बातें आपको कहीं पहुंचा सकती हैं क्या। अगर पहुंचा सकती हैं तो टच में रहो, रास्ता मिल जाएगा, सफलता के स्टेप समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों की संगत में हो जहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, हटने की जरूरत है। आपने कभी सोचा है केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर जाने के रास्ते इतने मुश्किल क्यों होते हैं? क्योंकि जब मंजिल बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी हो ना, तो रास्ते हमेशा मुश्किल ही हुआ करते हैं। जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो कुछ बदमाश पड़ोसी होता है ना, वो आता है कंधे पे हाथ रखने के लिए, अरे रे 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 तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया यार, एक काम करो छोड़ो उसको, आओ मेरे घर चलो खाना खिलाते हैं, आओ मटर पनीर बनाए मेरे घर में, चलो चलो चलो। और आप अगर उस वक्त उसके घर चले गए, कब्जा कर लेगा आपके खोपड़े पर, वो आपके भाई से अगले दिन निश्चित लड़वा देगा वो, क्योंकि उसका इंटेंशन ही वो कमजोर है ना, वो आपसे नहीं लड़ सकता, आपके भाई से नहीं लड़ सकता, और आप दोनों अगर साथ हैं फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसको पता है कि दोनों को अलग करो फिर दोनों को मार देंगे, दोनों का खेल खत्म कर देंगे। ऐसा जब भी हो ना, सर आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, किसी से लड़ाई हो ना, और कोई तीसरा पर्सन हस्तक्षेप कर रहा है, तुरंत उसको मना कर दो, निकल जाओ, अब भी कभी निकल जाओ, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, तुम कौन होते बोलने वाले भाई। भूखे कुत्ते को अगर रोटी खिलाओगे ना, तो जिंदगी भर तुम्हारी वफादारी करेगा, उस पर जिंदगी भर के लिए भरोसा कर सकते हो। लेकिन ये भरोसा कभी इंसानों पर मत करना। पीठ पीछे उसी के बोला जाता है जिसके सामने आने की औकात नहीं होती लोगों की। हर बड़े आदमी के पीठ पीछे ही बोलते हैं लोग। अरे जब आदमी की औकात छोटी होती है ना, तो आदमी के मुंह पे गाली देते हैं लोग। लेकिन जब औकात बड़ी हो तो ऑप्शन नहीं है ना, पीठ पीछे ही बोलेंगे। तो आपके सामने भी अगर पीठ पीछे लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं, तो समझ जाओ ये तो औकात बड़ी हो चुकी है, या औकात बड़ी हो रही है। इस दुनिया में भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से भी लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं। लेकिन इस रिश्ते को समाज के कुछ सपनों से बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि समाज की खुशी इसी में है कि आप दोनों भाई कितनी जल्दी अलग हो जाओ। क्योंकि वो जानते हैं ना कि जब तुम्हारा